एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म। तो लास्ट डे मैंने अपने वीडियो में अपने चैनल में जो वीडियो अपलोड किया है उसमें टेरिडोफाइट्स का नोट्स एक्सप्लेनेशन है। जिसको भी वो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। जिसने अभी तक की वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके विज़िट करिए, वहाँ पे आपको वो वीडियो दिखेगी ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। और जिनको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो और बना सकूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसको हम पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम सीरीज़ में जिम्नोस्पर्म हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म को अगर हम पढ़ें इस तरह से तो द जिम्नोस मीन्स नेक्ड, स्पर्म मीन्स सीड्स। तो इनमें जिम्नोस्पर्म का नाम जिम्नोस्पर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें जो सीड्स है वो नेक्ड आपको मिलेगी, वो आपको बाहर मिलेगी, आप उसको ईजिली देख सकते हैं। Are plants in which the ovule are not enclosed by any ovary wall? कोई भी ovary wall से ovule enclosed नहीं होगी, बंद नहीं होगी, remain exposed होगी, आपको ये बाहर दिखेगी। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन में ये जो ओवरी है वो आपको बाहर ही दिखेगी, ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं होगी। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। जो सीड्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन से मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डेवलप होते हैं वो कवर्ड नहीं होंगे। आर नेक्ड, वो आपको ऐसे ही दिखेंगे, नेक्ड होंगे। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री or tall tree and shrubs. One of the gymnosperm, the giant redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species. तो अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँ तो इसमें आपको टॉल ट्रीज भी दिखेंगे, मीडियम साइज़ के ट्रीज भी दिखेंगे, श्रब्स भी दिखेंगे। बट इसमें से जो सबसे बड़ा ट्री आता है अभी तक की, जो हम लोग सबसे बड़े ट्री के बारे में पढ़ते हैं, रेडवुड, जिसका नाम है सिक्वोला, वो सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज़ है अपने वर्ल्ड में। तो ये भी आपका एक जिम्नोस्पर्म में ही आने वाला ट्री है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, इनकी रूट जो होती हैं टैप रूट होंगी। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंजाई एसोसिएशन, कुछ रूट्स इनकी फंजाई से एसोसिएशन करती हैं और उस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा जो कि पाइनस में होने वाला एसोसिएशन है। वाइल इन सम अदर साइकस स्मॉल स्पेलाइज रूट्स कॉल्ड कोरिलाइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कुछ ऐसी रूट्स हैं जैसे कि साइकस की रूट्स, वो स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स हैं जो एसोसिएशन दिखाती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराती हैं, जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ में एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। द स्टेम आर अनब्रांच, इनकी जो स्टेम मिलेगी वो अनब्रांच मिलेगी साइकस की, और ब्रांच मिलेगी पाइनस की। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, इनकी लीव्स सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। इन साइकल्स ऑफ पिनेट लीव्स persist for a few years. The leaves in जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड, इनकी जो लीफ है वो वेल अडेप्टेड होगी, मतलब कि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करती है चीज़ों को। फॉर द विजिलेंट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइड इन कॉनिफेरस। इन कॉनिफेरस द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, कॉनिफेरस की जो लीव होगी वो नीडल लाइक होती है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगी। देयर थिक क्यूटिकल इन संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा इज स्टोमेटा जो कि इसकी जो लेयर होती है वो बाहर से एम्बेडेड होती है, मतलब धसी हुई होती है, उसको हम संकन स्टोमेटा कहते हैं। ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। आगे देखें, द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोर्स, इनमें पास हेटेरोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोस्पोर्स का मतलब होता है कि दो स्पोर्स डिफरेंट होंगे। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ये जो भी देंगे वो हैप्लॉइड होगा, जैसे कि हैप्लॉइड इनमें माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोर्स का मतलब है कि मेल एंड मेगास्पोर्स का मतलब है फीमेल, वो भी इनमें हैप्लॉइड प्रेजेंट होते हैं। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पॉन्जिया, दो तरह के स्पोर्स इनमें प्रेजेंट होंगे स्पॉन्जिया में। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स में बोर्न होते हैं। स्पोरोफिल्स का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, कल मैंने अपनी नोट्स में बताया था बेटा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। स्पोरोफिल्स जो स्ट्रक्चर है
वो एक तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके अंदर स्पोर्स होंगे, मतलब जो स्पोर्स को कवर करेगी। बट इसमें कवर जैसा कोई प्रोसेस नहीं है, बट हाँ एक साइड में लीफ लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर लगेगा जिसको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। which are arranged spirally along axis to form legs or compact स्टोरोबिलाइज और कॉन्स। स्टोरोबिलाइज एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट हो, जिसके ऊपर कह सकते हैं स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उस कोन लाइक स्ट्रक्चर को या कोन कह सकते हैं, उसको हम स्टोरोबिल्स बोलते हैं। द स्टोरोबिल्स बेयरिंग माइक्रो स्पोरोफाइलस, स्पोर्स बियर करेगा माइक्रोस्पोरोफाइलस जो कि मेल के लिए है, मेल स्पोर्स के लिए, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि मेल के ही जो मेल एक तरह से देखा जाए तो जो रख रहा है वो स्पोरोफाइलस हो गया और जिसमें आ रहा है वो माइक्रोस्पोंजिया हो गया। इस तरह से आर कॉल्ड माइक्रोस्पोंजिएट और मेल स्टोरोबिल्स। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्कोप डेवलप होंगे मेल गैमेटोफाइट्स में। जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस एंड इज़ कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, जनरेशन इनकी हाईली रिड्यूस होगी और इसके साथ ही साथ ये एक लिमिटेड नंबर में सेल्स को बनाएंगे। द रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन टर्म है, अब इनमें जो भी आपको स्पोरोफाइट दिखेंगे, जो गैमेटोफाइट दिखेगा उसमें पोलन ग्रेन जैसा टर्म आएगा। इससे पहले हम पोलन ग्रेन्स टर्म नहीं पढ़ते थे, बट जिम्नोस्पर्म में हम उसको पोलन ग्रेन्स कहने लगेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोंजिया, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया मेल के लिए बोला जाता है। द कोन्स बेयरिंग मेगास्पोरोफिल्स, मतलब कि फीमेल्स की बात करें जो कोन है मेगास्पोरोफिल्स बेयर कर रहे हैं विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया इनके पास। देखो जो मेगास्पोरोफिल्स है, जो मेगास्पोरेंजिया है उसको ही हम ओव्यूल कहते हैं। आप पढ़ते हैं ना ओव्यूल, ओवरी, पिस्टल, कार्पल, तो जो ओव्यूल है वही आपका मेगास्पोरेंजिया है। आप ओव्यूल कह लें या मेगास्पोरेंजिया कह लें, इज द सेम टर्म। आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजियांट ऑफ फीमेल स्टोरोबिल्स, इसको बोलते हैं मैक्रोस्पोरेंजियांट या हम फीमेल स्टोरोबिल्स बोलेंगे। स्टोरोबिल्स वो एरिया यानी वो कोन जहाँ पे स्पोर्स हैं, जहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं या स्पोर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। द मेल ऑफ फीमेल कोन्स और स्टोरोबिल्स में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, ये एक सेम ट्री में ही बॉर्न हो गए, मतलब मेल ऐसा कोई डिफ्रेंशिएटेड नहीं है कि मेल के लिए ट्री अलग होगा फीमेल के लिए ट्री अलग होगा, नहीं, एक ही ट्री पे मेल भी और फीमेल भी दोनों टाइप के कोन आ सकते हैं, दोनों टाइप के कोन ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात करें तो द मेगास्पोर्स मदर सेल, मेगास्पोर्स को ही मदर सेल कहते हैं। मदर सेल जो कि डिफ्रेंशिएटेड होकर अपने जैसे कई सारे डॉटर सेल्स बनाती है। तो मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वंस द सेल ऑफ द न्यूसेलस, अगर वो एक बार डिफ्रेंशिएटेड करेगी तो उसको बनाएगी न्यूसेलस। अच्छा, होता ये है कि वो डिफ्रेंशिएटेड जब होते हैं थ्रू द माइटोसिस तो इसमें 4 स्पोर्स बनते हैं। 4 स्पोर्स में फिर ये होता है कि डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ कुछ रहते हैं, मतलब उस तरह से इसका कंपोजिशन है। हालांकि जो फर्टिलाइजेशन है वो जितने पोलन ग्रेन, जैसे कि पोलन ग्रेन सामने से 2 आते हैं तो 2 जो सेल है वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, बट कुछ जो बचेंगे वो रिमेन वहाँ पे रह जाते हैं और वही हमारे न्यूसेलस कहलाते हैं। तो द न्यूसेलस इज प्रोड्यूस बाय इन्वेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। न्यूसेलस एक ओव्यूल में डेवलप होगा। द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिलस, ओव्यूल कहाँ से बोर्न होता है मेगास्पोरोफिलस से, विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन्स, वो जाके एक साथ क्लम्प करके फीमेल कोन को बनाते हैं। आगे अगर बात करें तो द मेगास्पोर्स मदर सेल डिवाइड म्योटिकली, मतलब मैंने अभी बताया कि अगर ये हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड में फिर हम मियोसिस नहीं करा सकते। अगर हम हैप्लॉइड में मियोसिस कराएंगे, रिडक्शन डिवीज़न कराएंगे तो वो फिर n/2 बनेगा। n/2 जैसा कोई फीचर होता ही नहीं है, n/2 जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, n/2 तो हमें बनाना नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है आपका जो एक जो सेल है मदर सेल है वो अगर हैप्लॉइड है तो उसमें मियोसिस की जगह पे
माइटोसिस होगा। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न है, तो नंबर ऑफ सेल्स उससे ही आपको आगे मिलेंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम। हर एक मेगास्पोरेंजियम से इनक्लोज होता है। डेवलप इनटू अ मल्टी सेलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। एक कोन में मतलब एक मेगास्पोरेंजियम में 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये यहाँ पे बोला गया है। जैसे तो आप लोग देखते हैं ना कि फ्लावर में कितने पिस्टल कार्पल होंगे, तो किसी में मल्टी पिस्टल होता है, किसी में एक ही प्रेजेंट होगा। तो मतलब इस तरह से यहाँ भी है, इसमें एक नहीं यहाँ पे कई सारे होंगे, 2 से ज़्यादा ही होंगे जिसको आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है जो रिटेन करती है मेगास्पोरेंजियम को। Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, टेरोफाइट्स की बात करें, उनकी तरह जिम्नोस्पर्म में जो मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये बाउंडेड होते हैं। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स। ये इनके पास स्पोरेंजिया होगा जो रिटेन करेगा स्पोरोफाइट्स को। द पॉलन ग्रेन्स इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन्स रिलीज होगा माइक्रोस्पोरेंजियम से, और वो जाके कहाँ अटैच होगा, वो जाके अटैच होगा मेगास्पोरेंजियम में। तो आगे लिखा है दे आर कैरिड इन एयर करेंट इन कम एंड कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑफ मेगास्पोरेंजियम। अच्छा, इनके पास एक एयर सैक्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब साइड में एक एयर सैक्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो कि जिसके थ्रू ये उड़ सकेंगे, मतलब फ्लाई कर सकते हैं। जैसे ही ये फ्लो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम के पास जाएंगे, तो ये वहाँ पे जाकर पॉलन ट्यूब बनाते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रो टूवर्ड आर्चिगोनिया। पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगी सिर्फ और सिर्फ जाके आर्चिगोनिया के पास। जैसे ही वो आर्चिगोनिया से अटैच होते हैं, उनमें जो स्ट्रक्चर आएगा पोलन ट्यूब का वो डेवलप हो जाएगा और पोलन ट्यूब वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। द मेल गैमेट्स ग्रो टूवर्ड आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कॉन्टेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। तो जो वर्ड है डिस्चार्ज देयर कॉन्टेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, तो डिस्चार्ज क्या करेंगे, जो वो गैमेट्स लेके आ रहे हैं, जो वो स्पोर्स लेके आ रहे हैं वही डिस्चार्ज करेंगे। तो जो उनके पास स्पोर्स होगा पोलन ट्यूब के पोलन ग्रेन्स के पास, वो उसको डिस्चार्ज करके और वो वहाँ पे जाके आर्चिगोनिया के जितने और सेल्स हैं उनमें जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से इनका टर्म बनता है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन होने पे जायगोट बनेगा। सभी को पता है फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा जायगोट स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो जायगोट बनेगा प्रोसेस, ये पूरा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट होता है। ये असेक्सुअल नहीं है, ये सेक्सुअल डेवलपमेंट है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल इनटू सीड। जो आपका ये एम्ब्रियो बनेगा और ओव्यूल कन्वर्ट होके सीड्स बनाएगा। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। और वही बात आगे जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे जिम्नोस्पर्म में कि सीड्स कवर्ड नहीं होते, तो इसमें भी दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड वाला टर्म दिया गया है। जिम्नोस्पर्म का नाम ही जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, मतलब कि हम कहें कि ये कवर्ड नहीं होती, इनके पास कोई भी कवरिंग थिंग्स नहीं होती। स्पर्म मतलब स्पर्म, बस यही थिंग दिया गया है। अच्छा, ये दीज आर 3 पिक्चर देयर जिम्नोस्पर्म। सो ए नंबर इज साइकस। बेसिकली ये सारे प्लांट्स आप लोग देखते हैं अपने आसपास। आप आसपास जब जाते हैं किसी गार्डन में, किसी और जगह पे जब आप रूमिंग करते हैं, तो आप देखते हैं इनको, आप देख सकते हैं ये प्लांट्स आपको दिखते हैं। साइकस का आपको दिखता है प्लांट, साइकस। पाइनस का ट्री आपको दिखेगा। गिंगो तो गिंगो रेयरली दिखता है, ये क्योंकि डॉफ है, ये बहुत डॉफ होता है। बट साइकस और पाइनस आप मेजरली इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अब मैं ये सोच रही हूँ कि आपको कुछ नोट्स से भी पढ़ाऊँ और कुछ ऐसे भी, तो नोट्स का जो कंटेंट है वो मैं समय समय पे आपको देती रहूँगी। बाकी जो एंजियोस्पर्म है वो आपको नोट से ही पढ़ाना है, क्योंकि एंजियोस्पर्म
आपका यहाँ पे शॉर्ट वर्जन में दिया गया डिटेल आपका +2 का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स का है, वो पूरा आपका इसी पे एंजियोस्पर्म पे ही बेस्ड है, तो वहाँ पे आप इसको डिटेल पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा है तो मैं इसको जिम्नोस्पर्म से कंपेयर करके नोट्स में पढ़ाऊँगी कि क्या होता है एंजियोस्पर्म में, क्या होता है जिम्नोस्पर्म में, इस तरह से। तो नोट्स जो कि मैं कल आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी चैनल पे। तो जिनको भी मेरी नोट्स अच्छी लगती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी नोट्स बहुत अच्छी हैं या फिर कैसी भी हैं। आपको अगर अच्छी नहीं लग रही है तो भी मुझे बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में कि नोट्स हमारी अच्छी नहीं है, ताकि मैं उसमें और भी वैराइटीज़ ला सकूँ, उसमें और भी चेंज कर सकूँ चीज़ों को, ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी। जिसको हमारी वीडियो पसंद आए तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। अब तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये हो रहा है कि फिर कि मतलब मन भी वो नहीं हो रहा है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो ऐसा लग रहा है कि हमारा बनाना बेकार है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है कंटेंट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमने आपसे पहले भी कहा है आप अगर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा कि हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी जैसा रहा कंटेंट का तो मैं आपको बेस्ट कंटेंट ही ला के दूँगी, इसीलिए मैंने नोट्स स्टार्ट किए हैं आपको दिखाना। हालांकि मैंने नोट्स तो बहुत पहले ही बना लिए, बट ये है कि मुझे ये लग रहा था कि आपको नोट्स पसंद आए या ना आए। आप एक बार नोट्स के लिए भी कमेंट करिए कि आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ताकि मैं ऐसे ही नोट्स से आपको कंटिन्यू पढ़ाऊँ और आपका NCERT भी रीडिंग कराऊँ। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे। बाय बाय, थैंक यू।